कैसे हो? सरस, बढ़िया। अब चैप्टर नंबर 10, हेलो अल्केन एंड हेलो एरेंज। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेटा ये फर्स्ट चैप्टर है, राइट। तो सर 11th में क्या पढ़ा था हमने? यस, GOC, राइट। तो उसमें हमने क्या पढ़ा था? आयुबेक नाम पढ़ लिया था, फंक्शनल ग्रुप पढ़ लिए थे, हाइड्रोकार्बन पढ़ लिए थे, राइट। उसके डिस्टिलेशन मेथड पढ़ लिए थे, राइट। तो यहाँ हम बात करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। व्हाट मीनिंग ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेटा? अब हम 12th में हाइड्रोकार्बन में से जो कुछ बन सकता है, राइट, और जो हमारे लिए डे टू डे लाइफ में यूज़फुल होते हैं, ऐसे कंपाउंड की बात करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हेलो अल्केन और हेलो एरिन। चलो, ऑर्गेनिक का ही अपना फर्स्ट चैप्टर है, राइट बेटा। ओके, तो चलो पहले बात करते हैं। हम कोई भी चैप्टर पढ़ने से पहले हमको ये पता होना चाहिए बेटा, व्हाट मीनिंग और व्हाई। इस चैप्टर का मीनिंग क्या है और हम क्यों पढ़ रहे हैं बेटा, राइट। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अब रिएक्शन आनेगी, तो रिएक्शन में हम क्या करेंगे बेटा? 2, 6, 10 जितनी बार लिखना पड़े हम लिखेंगे, और जब तक कोई रिएक्शन हमारे माइंड में अच्छी तरह से बैठ नहीं जाएगी तब तक हम आगे जाएंगे नहीं बेटा। ओके, तो इंट्रोडक्शन की बात करते, तो पहले बात करते हुए व्हाट द रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इन ए हाइड्रोकार्बन। फिर वो हाइड्रोकार्बन आपका एलिफेटिक भी हो सकता है या एरोमेटिक भी हो सकता है। तो हाइड्रोकार्बन में से वन और मोर हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट कर दो। किससे? यस, हैलोजन से। फूलों की बहार आई आंटी। तो रिजल्टेंट हमको जो कंपाउंड्स मिलेंगे उसको हम कंपाउंड्स को क्या बोलेंगे बेटा? हेलो अल्केन या हेलो एरिन बोलेंगे, राइट। अगर वो अल्केन है तो उसको हम हेलो अल्केन्स बोलेंगे, और एराइल है तो उसको हम क्या बोलेंगे? एराइल हेलाइड या हेलो एरिन्स। या सर, इस चैप्टर में हम ये दोनों कंपाउंड की ही बातें करेंगे, राइट। इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात करेंगे, फिर उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, इसकी केमिकल प्रॉपर्टी। यस, केमिकल प्रॉपर्टी मीन्स केमिकल रिएक्शन की बात करेंगे बेटा। यस, तो चलो स्टार्ट करते बेटा, राइट। चलो कैसे बनता है? चलो हमने पहले अल्केन ले। चलो अल्केन का जनरल फार्मूला क्या होती है बेटा? CnH2n+2। चलो इसमें से कोई एक हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट कर दो हैलोजन से, तो आपका जनरल फार्मूला क्या हो जाएगा? CnH2n+1 X। चलो सपोज अपने पास मीथेन है बेटा, ये मीथेन है। चलो मीथेन में H, दूसरा H, तीसरा H और चौथा H। चलो इसमें से एक H को रिप्लेस कर दो X से। X मीन FCl-Bri। तो क्या बन जाएगा बेटा? क्लोरोमीथेन। चलो एराइल की बात करते बेटा, तो बेंजीन रिंग लेने की। चलो एराइल का जनरल फार्मूला क्या होगा? CnH2n -6m, राइट। तो 6m का मतलब क्या होगा? रिंग होगी, राइट। चलो इसमें से 1H को रिप्लेसमेंट कर दो, राइट। तो यहाँ फॉर्मूला थोड़ा मिस्टेक है, -1 यहाँ पे आना जाएगा, नो प्रॉब्लम। लेकिन हमको पता चलेगा कि भाई एराइल हैलाइड किसे बोलते हैं? डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन। चलो डन। चलो अब बात करते हैं, राइट। चलो थोड़ा ये भी देख लें सर, एक कंपाउंड नेचर में इंडिपेंडेंटली बहुत ही रेयर मिलते हैं, बराबर। आर नॉट फाउंड नहीं बोल सकते हम, लेकिन बहुत ही रेयर मिलते हैं। क्योंकि हमारे पाठ्य पुस्तक, हमारे टेक्स्ट बुक में जो फर्स्ट लाइन लिखी है उसको हम क्या बोलेंगे? ब्रह्म नॉलेज। यस, राइट। ऐसे कंपाउंड का
बैक्टीरिया से डिकम्पोजिशन नहीं हो सकता है। तो ये हमको क्या मिलेंगे सॉइल में, इट्स इन प्रेसिस यानी उसमें भारी मात्रा में बड़े रहते हैं, राइट। ओके, एनवायरनमेंट में उनका डिकम्पोजिशन नहीं होता और इनको हम अपनी लेबोरेटरी में बहुत बढ़िया बना सकते हैं, राइट। तो पहले हमने बात कर दी व्हाट, चलो अब बात करते हैं बेटा व्हाई, राइट। तो हम इसका क्यों पढ़ते हैं, तो डे टू डे लाइफ में देखते हैं, राइट। बहुत सारे हेलोजन कंपाउंड्स, राइट। क्लिनिकली मेडिसिन का यूज़ होता है बेटा, राइट, क्लियर। जैसे कि पहले बात करते हैं क्लोरम फेनिकॉल या क्लोरोमाइसिन, एक गुड एंटीबायोटिक है बेटा। उसको हम कहाँ पे यूज़फुल कर सकते हैं, राइट, लाइक ट्रीटमेंट ऑफ टाइफॉइड, टाइप ऑफ फीवर है बेटा, राइट। दूसरा आता है प्लेग की वैक्सीन बनाने में भी क्लोरम फेनिकॉल का यूज़ होता है। कॉलेरा, राइट, अभी गर्मी की सीजन में, राइट, कॉलेरा ज़्यादा होता है। ट्रीटमेंट ऑफ आई डिसीज में भी बहुत सारे क्लोरम फेनिकॉल, राइट, यूनिवर्सल मेडिसिन भी बोल सकते हैं। चलो दूसरी बात आती है क्लोरोक्विन, राइट, कहाँ भी यूज होता है, मलेरिया, नॉट ए लवेरिया। कोविड-19, राइट, इसका ये एक डेरिवेटिव है क्लोरोक्विन का, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन, कोविड-19 में उसका यूज हो सकता है। चलो दूसरा आता है हेलोथेन, हेलोथेन सर्जरी के टाइम में पेशेंट को, राइट, कुछ दर्द, कुछ ऐसा दर्द उसको रिलीज ना हो, राइट। चलो उसका फॉर्मूला भी लिखा है कार्बन फ्लोरीन 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 कार्बन हाइड्रोजन क्लोरीन ब्रोमीन। चलो ये दो कार्बन में कार्बन की वैलेंसी 4 है, एक कार्बन की चारों वैलेंसी डिफरेंट है बेटा। तो इस कार्बन को हम क्या बोलेंगे, कायरल कार्बन। व्हाट मीनिंग ऑफ कायरल कार्बन, इस चैप्टर में उसकी पूरी डिटेल आएंगी बेटा, राइट। चलो ओके, तो कायरल कार्बन किसे बोलते हैं, जिस कार्बन की 4 वैलेंसी डिफरेंट हो। यहाँ स्टार लिखा है, इसका मतलब एटॉमिक स्ट्रक्चर में मत चले जाना, एक्साइड स्टेट ऑफ कार्बन नहीं, राइट। चलो इसका यूज़ कहाँ पे होता है बेटा, एनेस्थेसिया। दूसरा भी एक है क्लोरोफॉर्म, राइट। चलो ओके, फिर आता है आयोडीन इन थायराइड ग्लैंड, राइट। तो हमारे गले में जो थायरोक्सिन नाम का हार्मोन्स आता है उसमें आयोडीन मस्ट भी, और एक JW निट में भी। तो थायरोक्सिन नाम के हार्मोन्स में पर मॉलिक्यूल में कितने आयोडीन होते हैं, 4 आयोडीन, राइट। चलो आयोडीन की डेफिशिएंसी से कौन सा डिजीज़ होता है, तो गोइटर, याद रखना, राइट। इसीलिए हम सॉल्ट में क्या करता है, आयोडाइड नमक का इस्तेमाल करते हैं। चलो दूसरी बात करते हैं अपना फुल्ली फ्लोरिनेट कंपाउंड्स। ऐसे बहुत से कंपाउंड भी हैं जो आर्टिफिशियल ब्लड में यूज़ होते हैं, नॉट ए ब्लड बट ब्लड जैसे वर्क करते, उसे फ्लोरोफ्लोरिनेटेड, फुल्ली फ्लोरोफ्लोरिनेट कंपाउंड्स बोलते हैं बेटा। चलो इसका एक्स्ट्रा यूज़ भी होता है, राइट, एनेस्थेटिक में क्लोरोफॉर्म। फिर पायरिन या स्पायरिन, जब ऑयल टैंक या पेट्रोल पंप पर, राइट, आग बुझाने के लिए ये यूज़ होता है, DDT, राइट। तो ये सारे कंपाउंड आप देख सकते हैं, इसका कितने सारे यूजफुल है, मेडिसिन है, राइट, फिजिकल हमारी ग्रोथ के लिए कैटालिस्ट, हार्मोन, इम्यूनिटी सिस्टम, और नॉन पोलर सॉल्यूट को जब डिज़ोल्व करने के लिए कोई सॉल्ट नहीं मिलता है तो हमें ये हेलो अल्केन या हेलो एरिन गुड सॉल्वेंट शो करते, राइट। तो ये हमारा था इंट्रोडक्शन बेटा।
डन। चलो अब बारी आती है क्लासिफिकेशन। तो इसका क्लासिफिकेशन फॉलो 2 वेज। नंबर 1, नंबर ऑफ हेलो एटम्स, और दूसरा है हाइब्रिडाइजेशन। किसका हाइब्रिडाइजेशन? कौन से कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन? यस, अल्फा कार्बन का। व्हाट मीनिंग ऑफ अल्फा कार्बन? यस, जिस कार्बन पर अपना हेलोजन एटम कंबाइन होता है उसी कार्बन को हम क्या बोलेंगे बेटा? अल्फा कार्बन। और इससे जो कनेक्टेड उसको बीटा बोलेंगे। चलो नंबर, राइट, अल्काइल और एल्काइल दोनों की बात करते हैं। चलो IUPAC नाम अपने आप करने का एग्जाम्पल आप बुक में से देख सकते हो, राइट। चलो पहले बात करते हैं बेटा नंबर्स। तो नंबर्स में याद रखने का, अगर 1 है तो मोनो, अगर आपके कंपाउंड्स में नंबर ऑफ हेलोजन 1 है तो उसको मोनो, अगर 2 है तो डाई, 3 है तो ट्राई, और 3 से मोर देन है तो हम उसको क्या बोलेंगे? पॉली हेलो कंपाउंड्स। डन। चलो यहाँ पे मैंने इसमें कितने हेलोजन है? 1 है तो मोनो हेलोजन है बेटा, राइट। चलो इसका जनरल फॉर्मूला भी लिखा है, इसका IUPAC नाम आपको लिखने का है। चलो दूसरे वाला RX2। अच्छा, R का मीनिंग क्या होगा बेटा? हाइड्रोकार्बन। डाई हेलो, तो यहाँ मैंने डाई हेलो। चलो डाई हेलो में 11th में हमने एक कंसेप्ट पढ़ लिया था, विसिनल और जेमिनल। विसिनल किसको बोलते हैं? नेक्स्ट टू, राइट। दोनों नेबर कार्बन पर सेम टू सेम हेलोजन हो तो उसे विसिनल बोलते हैं, और एक ही कार्बन पर, राइट, 2 सेम टू सेम हेलोजन है तो उसको हम जेमिनल बोलते हैं। विसिनल जेमिनल दोनों क्या एक दूसरे के PI है, पोजीशन आइसोमेरिज्म है, राइट। विसिनल और जेमिनल का उसका दूसरा भी नाम दिया। चलो मैंने नीचे टास्क दिया है, राइट। इसमें से कौन से विसिनल है और कौन जेमिनल है, राइट। चलो बाद में बात करते हैं RX3। तो ट्राई हेलो अल्केन, जिसमें नंबर ऑफ हेलोजन 3 हो गए। इसमें सेम भी हो सकते हैं या डिफरेंट भी हो सकते हैं, और मोर देन 3 है तो उसको क्या बोलेंगे? पॉली हेलोजन कंपाउंड। जैसे कि हमने पढ़ लिया है, राइट, हेलोथेन और क्लोरोफॉर्म और पायरिन का फॉर्मूला क्या है? CCl4 बेटा। डन। चलो अब बारी आती है हेलो एरिन जिसमें बेंजीन रिंग आएंगी बेटा, राइट। जैसे X की जगह आप FCl-BrI ले सकते हो, राइट। मोस्टली भी हम Cl और Br ज़्यादा पसंद करेंगे बेटा, राइट, क्योंकि F बहुत टॉक्सिक कंपाउंड्स होता है और इसका रेट ऑफ रिएक्शन बहुत ही ज़्यादा होता है। तो नॉट कंट्रोल आवर साइंटिस्ट, राइट। चलो इसका दूसरा भी नाम है ओम पूरी। ऑर्थो मेटा पैरा, 1 2 है तो ऑर्थो, 1 3 है तो मेटा, और दोनों सामने ऑपोजिट साइड में, यानी 1 4 तो पैरा बोल सकते हैं बेटा, राइट। ओके। और दूसरा एक याद रखने का है, राइट। क्या याद रखोगे बेटा? आइसो किसे बोलते हैं, राइट। आइसो किसे बोलते हैं? नियो कैसे बोलते हैं? तो आइसो वर्ड्स हम किसके लिए यूज़ करेंगे बेटा? पहले हम नंबरिंग कर देंगे, नंबरिंग के बाद सेकंड लास्ट कार्बन पर हेलोजन नहीं बेटा, अगर अल्काइल ग्रुप है तो उसको आइसो बोलेंगे, और सेकंड लास्ट कार्बन पर 2 अल्काइल ग्रुप है तो उसको हम क्या बोलेंगे? नियो बोलेंगे, राइट। चलो अब 11 में हमने IUPAC नाम बढ़ लिया था, पेंशन नहीं आई, पेरेंशियन, राइट, नंबरिंग और नोमेनकल्चर यानी अल्फ़ाबेटिकल नाम लिखेंगे। पेरेंशियन के लिए हम क्या हमारा क्राइटेरिया था? इसमें फंक्शनल ग्रुप आ जाना चाहिए, मल्टीपल बॉन्ड वाले कार्बन आ जाने चाहिए, राइट, और क्या आ जाना चाहिए? सब्स्टिट्यूएंट, राइट। यहाँ पोजीशन नहीं, सब्स्टिट्यूएंट आ जाना चाहिए। फिर हमें मालूम था प्रेफिक्स, वर्ड रूट, मल्टीपल बॉन्ड और सफिक्स में,
राइट। सबके IUPAC नाम अपने आप करने के और टेक्स्ट बुक में जो भी दिए, राइट, होमवर्क लिख लो। 10.1 और 10.2 प्रॉब्लम आपको करना है, राइट। ओके, चलो अब बारी हाइब्रिडाइजेशन। चलो, अपना कार्बन कौन सा हाइब्रिडाइजेशन का हमें हो सकता है सर? sp3, sp2 और sp। तो आप कैसे पहचान लोगे? यस, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। अगर आपके जो कार्बन है उसके पास पाई बॉन्ड 0 है तो sp3, 1 है तो sp2 और 2 है तो sp। डन बेटा, कंप्लीट। ओके, तो आपको पता चल जाना चाहिए कि आपका अल्फा कार्बन, यस, अल्फा कार्बन कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, राइट, बेस्ड ऑन अल्फा कार्बन, राइट। चलो इसका क्लासिफिकेशन करते हैं। सपोज अपने अल्फा कार्बन sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो और बीटा भी sp3 है, राइट। अगर आप sp3 है, राइट, लेकिन बीटा आपका क्या है? sp2 है। यहाँ करेक्शन, sp2 है और वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन बेंजीन का नहीं है, नो बेंजीन रिंग। आपको पता है बेंजीन का ईच एंड एवरी कार्बन हैव ए sp2 हाइब्रिडाइजेशन बाय हकर रूल्स, राइट। अगर आपका अल्फा कार्बन sp3 है लेकिन बीटा आपका sp2 है और वो sp2 वाला कार्बन बेंजीन रिंग का नहीं है तो इसको हम बोलेंगे एलाइलिक हैलाइड। याद रखना, JEE नीट में इसमें क्वेश्चन बनता है, एलाइलिक हैलाइड, राइट। चलो दूसरा वाला क्या होगा? चलो आपका कार्बन अल्फा कार्बन sp3 है और बीटा वाला sp2 है और वो sp2 कौन सा वाला है बेटा? और वो sp2 बेंजीन का है तो इसको हम क्या बोलेंगे? बेंजाइलिक हैलाइड। डन, देखते हैं, चलो क्लियर। और तीसरा एक है, अगर आपका अल्फा कार्बन ही sp2 हुआ तो और बीटा भी sp2 हुआ तो देखते हैं, चलो, राइट। चलो यहाँ पे मैंने लिखा है आपके कार्बन कौन कौन से हाइब्रिडाइजेशन, कौन सा कार्बन क्या हाइब्रिडाइजेशन है आपको पता चल सकता है। चलो पहले बात करते हैं, आपका अल्फा भी sp3 और बीटा भी sp3, उसको हेलो अल्केन बोलेंगे और इसका फर्दर क्लासिफिकेशन होगा बेटा, यस, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3rd डिग्री। तो आप कैसे पहचान लोगे? राइट, वाईके सर की एक ट्रिक है बेटा, राइट, नंबर ऑफ हाइड्रोजन से भी आप पहचान सकते हो। यहाँ पे मैंने ट्रिक बना दी है। अगर आपके कार्बन पर अल्फा कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है तो 1 डिग्री। अगर आपका अल्फा कार्बन के पास 1 हाइड्रोजन है तो 2 डिग्री, 2 हाइड्रोजन है तो 1 डिग्री, 1 हाइड्रोजन है तो 2 डिग्री, और एक भी हाइड्रोजन नहीं है तो आप टर्सरी बोल सकते हो, जैसे मैंने यहाँ लिखा है। चलो राइट, ये अपना अल्फा कार्बन है क्योंकि यहाँ पे हेलोजन कंबाइंड है तो इसके पास एक हाइड्रोजन है और एक दूसरा हाइड्रोजन है, राइट, 2 हाइड्रोजन है, राइट, तो 1 डिग्री हुआ। और सिंपली है, दूसरी साइड भी आप बोल सकते हो, राइट, कि अपना ये अल्फा कार्बन है और दूसरे कितने कार्बन के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है तो एक ही है, देखो यहाँ पे कार्बन है, राइट। आर डैश और आर डबल डैश की जगह आप क्या लिख सकते हो? मिथाइल लेके कंप्लीट करो, बुक में देख लो एक बार, बहुत ही ईजी है, राइट। चलो दूसरा क्लासिफिकेशन बात करते हैं। चलो अपना अल्फा कार्बन sp3 है लेकिन बीटा sp2 है, वो sp2 कौन सा है? नॉट ए बेंजीन रिंग, राइट। इसका मतलब क्या? नेक्स्ट टू डबल बॉन्ड। तो अपने अल्फा कार्बन के तुरंत ही क्या आएगा बेटा? डबल बॉन्ड आएगा। देखो ये अपना अल्फा कार्बन होगा, राइट, यहाँ पे हेलोजन कंबाइन होगा, यहाँ पे मैंने लिखा है देखो, राइट, तो इसको क्या बोलेंगे? एलाइलिक। चलो डन। एक दूसरा एक बढ़िया एग्जांपल दिया है, यहाँ देखो, ये बेंजीन रिंग नहीं है बेटा। चलो ये अपना अल्फा कार्बन हुआ बेटा और ये अपना बीटा हुआ,
तो अल्फा sp3 है, लेकिन बीटा sp2 और sp2 कौन सा है, नॉट ए बेंजीन रिंग, इसलिए उसको क्या बोलेंगे, एलाइलिक। डन। ओके, यहाँ पे मैंने अच्छी तरह से शो किया है। ओके डन। चलो अब बारी आती है, अल्फा तो sp3 है, लेकिन बीटा sp2 और sp2 किसका है, बेंजीन का। नेक्स्ट टू डबल बॉन्ड, लेकिन डबल बॉन्ड किसका होगा, बेंजीन का होगा बेटा। देखो यहाँ पे लिखा है, फर्दर उसके 3 टाइप हो सकते हैं, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3rd डिग्री बेटा, राइट। उसके एक नाम भी पढ़ने का है बेटा, बहुत ही ईजी है क्लासिफिकेशन। यहाँ पे मैंने तीनों लिखा है और उसका एक नाम भी आपको पढ़ना है, राइट। ओके, चलो अब बारी आती है, अपना अल्फा भी sp2 है तो बीटा sp2 आएगा ना बेटा, ठीक है। डबल बॉन्ड, राइट, डबल बॉन्ड वाले कार्बन पर ही डायरेक्टली हेलोजन कंबाइन है, राइट। और डबल बॉन्ड बेंजीन के नहीं, तो उसको क्या बोलेंगे, विनाइलिक हैलाइड, याद रखना बेटा, राइट। चलो इसके मैंने एग्जाम्पल दिए बेटा, राइट, ये भी एग्जाम्पल है, देखो। चलो ये क्या है, ये डायरेक्टली डबल बॉन्ड पर, राइट, विनाइल है, लेकिन यहाँ पे देखो, राइट, ये अपना अल्फा है और ये भी बीटा और ये भी बीटा, लेकिन बीटा क्या है, डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड बेंजीन का नहीं, इसकी मतलब एलाइलिक, याद रखना बेटा। चलो अब बात करते हैं बेंजाइल या एराइल हैलाइड, राइट। तो अपना अल्फा कार्बन डबल बॉन्ड है और वो डबल बॉन्ड डायरेक्टली बेंजीन का है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, हेलो एरिन भी बोल सकते। और इसके 3 टाइप के होते, ऑर्थो, मेटा और पैरा बेटा। चलो यहाँ मैंने टास्क दिया है बेटा, राइट। ये आपको फाइंड करना है कि एलाइलिक है, बेंजाइलिक है, विनाइल है या बेंजाइल है, राइट। और इस चैप्टर में हम किस पर फोकस करेंगे बेटा, हेलो अल्केन्स और हेलो एरिन। हेलो अल्केन्स मीन क्लोरो, मीथेन, ब्रोमो, मीथेन, क्लोरो, इथेन, यानी मीथेन और इथेन और प्रोपेन डेरिवेटिव्स की बात करेंगे बेटा। ओके डन। अब नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन की।